सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। कहानी का नाम है भगवान में शक्ति। भगवान में एक ऐसी शक्ति है जो सबको जीवन प्रदान करती है, भूखे का पेट भरती है, भटके हुए को रास्ता दिखाती है, किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद रूप होती है। बहुत से लोग सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। सबको पता है कि भगवान हैं, वे हमें हर समस्या से पार ले जा सकते हैं, फिर भी हमारे मुख से भगवान का नाम तक नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं? इसका जवाब है कि हमने अभी तक भगवान को जाना नहीं है। तो जानिए इस कहानी में। एक महात्मा जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुकते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उसके मुख से राम नाम जाप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा है। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है, प्रारब्ध क्रम के बिना किसी से हो ही नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज,
मेरी इकलौती कन्या योगपति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम लोग आनंदोत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का अजपाजप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा सकलचंद 1 वर्ष से रोगास्त्र है। बहुत उपचार किए पर उसका कोई रोग ठीक नहीं होता है। महात्मा जी नवलसा सेठ के घर पहुँचे। सकलचंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियाँ थीं। फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम जाप की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सकलचंद, अब तो ठीक हो? सकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम के जप में मन लगा लो। जाप में लग जा, शास्त्र कहते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकेकम आचरणम पुण्या महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्महत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महाराज जी वहाँ से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था।
प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ ना था। चारों ओर करुण आकंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया या मुझे समझ में नहीं आता? क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या केवल एक बार नाम जाप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगव नाम जप में नारको धारणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बात सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।